According to them, black people cannot go to heaven. काले Let me लोग, help you. इस्लाम हमारे लिए नहीं है। I'm here to tell you that असल में उनके हिसाब से काले लोग स्वर्ग जा ही नहीं सकते। मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं आपको सच बताने आया हूँ। the slaves he loved, पैगंबर मोहम्मद के गुलामों में से एक one of them was जिनका वे व्यापार करना पसंद करते थे, when he वे died. काले लोग थे। Muslims lied to उनमें से एक का नाम बिलाल था। he was the first जब उनकी मौत हुई तो मुसलमान लोगों ने लोगों से झूठ बोला कि वे पहले काले मुस्लिम थे। नहीं, वह ऐसा नहीं थे। he actually asked them उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। from the care of Muhammad and said, उन्होंने अजान इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वे उन्हें पसंद करते थे। and they kept him वे एक गुलाम थे। This is a reality. असल में उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने उन्हें पैगंबर मोहम्मद की देखरेख से लिया था, क्या आप मुझे अल्लाह के नाम पर आज़ाद करोगे या अपने पास गुलाम बनाए रखेंगे? और उन्होंने उन्हें गुलाम बनाए रखा। ये एक सच्चाई है। तो और आप देखते हैं कि इस्लाम का एक समुदाय काले लोगों का है। यह धोखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे काम करता है और हम ईसाई कमज़ोर क्यों हैं। उनमें एक तरह की सोच भरी जाती है। उनके दिमाग में इतनी मजबूती से यह बात बिठाई जाती है कि किताब में क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम में तकिया नाम की एक चीज़ होती है। तकिया का मतलब कि मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात पहुँचाने के लिए वे कहते हैं कि जब तक आप बहुमत में ना आ जाएं, तब तक कमज़ोर होने का नाटक करें, फिर उन पर कब्जा कर लें। अभी मैं यह इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें होते हुए देखी हैं। मुस्लिम समुदाय तेजी से बढ़ रहा है। इसके तेजी से बढ़ने का कारण है, पहली बात, जो लोग दूसरी जगहों से खासकर मिडिल ईस्ट या अफ्रीकी महाद्वीप से आते हैं, उनकी आदतें पश्चिमी दुनिया के लोगों की तुलना में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की होती है। यह सच है। तो जहाँ घर में शायद 1-2 बच्चे होते हैं, उनके यहाँ 8 बच्चे होते हैं जिन्हें एक खास तरह की सोच सिखाई जाती है। इंडॉक्ट्रिनेशन क्या है? यह एक विचारधारा है, यह सोचने का एक तरीका है। हाँ, यह सच है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितने आसान शिकार बनते हैं। न्यूयॉर्क, जहाँ 9/11 की घटना हुई, जहाँ उन्होंने ट्विन टावर्स से प्लेन टकराए और अल्लाह अकबर के नारे लगाए, वहाँ आप एक ऐसे मेयर को कैसे चुन सकते हैं जिनकी सोच वैसी ही है जो टाइम्स स्क्वायर में नमाज के समय प्रार्थना करते हुए कहें अल्लाह अकबर, हम कब्जा कर रहे हैं और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है। आप इस चीज़ों पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक विचारधारा है जिसके अनुसार वे जीते हैं और आप किसी विचारधारा से लड़ नहीं सकते। आप किसी विचारधारा का मुकाबला आस्था से नहीं कर सकते। आपको उसका मुकाबला एक विचार से ही करना होगा। आप प्रार्थना से किसी विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको उसका मुकाबला एक विचारधारा से ही करते हैं। ज्यादातर मुसलमानों को अपनी आस्था के बारे में पता ही नहीं होता। सुनिए, मैं इसी माहौल में पला बड़ा हूँ। मैं इसी माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मेरे कुछ अच्छे दोस्त मुसलमान थे। उनमें से ज्यादातर अपनी आस्था के बारे में नहीं जानते। अगर कोई मुसलमान आपसे कहे कि रेडिकल इस्लाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा है। इस्लाम तो मूल रूप से है ही रेडिकल, यानी कट्टर। वे आपको 1-2 बार अपनी आस्था अपनाने के लिए कहते हैं और अगर आप नहीं मानते तो वह आपकी जान भी ले सकते हैं। उनके धर्म के अनुसार यह सही है। यह रेडिकल इस्लाम नहीं है, असल में यही इस्लाम है। जब वे किसी देश पर कब्जा करते हैं तो अगर कोई ईसाई है तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। अगर आप टैक्स नहीं दे पाते तो या आपको धर्म बदलना पड़ता है या मरना पड़ता है। ईरान कोई मुस्लिम देश नहीं था। क्या आपको पता है कि अरबी ईरानी भाषा ईरान की भाषा नहीं है? ईरान की भाषा अरबी नहीं है, तो फिर ईरान अरबी कैसे बोलने लगे? उनके प्रतीक अरबी हैं। नहीं, ये लोग फारसी बोलते थे। वे पर्शियन हैं। वह उनका देश नहीं है। लेकिन देखिए वे क्या करते हैं। वे बिल्कुल यही करते हैं और यह दिखाने के लिए कि दुनिया इसे नहीं समझती। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक इमाम, जो एक धर्म गुरु है, साफ साफ कह रहा था कि वॉशिंगटन में हमारे लॉबिस्ट हम उन्हें इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं। सोचिए,
एक दिन ईरान में 40,000 या 50,000 लोग मारे जाते हैं। अगले दिन लोग ईरान को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, चाहे उनकी वजह कुछ भी हो। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें राहत मिल रही है। अगर ये लोग सत्ता से हट जाते हैं तो कम से कम वे लोग स्थिति को समझ सकते हैं। यही उम्मीद है। अगले दिन लोग कहते हैं नहीं, ईरानियों को तय करने दो। 50,000 लोग मारे जाते हैं, जवान और बूढ़े गिरफ्तार किए जाते हैं, मारे जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने सरकार का विरोध किया। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसका मकसद कोई काल्पनिक विचार देना नहीं है। सचमुच ईश्वर प्रभु यीशु को एक विचारधारा बनना ही होगा। इसे अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा करनी ही आपके जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। अपने धर्म का बचाव करें, उसके लिए जान देने के लिए वे तैयार रहें। सिर्फ चिल्लाने, पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि वे ऐसा करने को तैयार हैं और उन्हें ऐसा करने से डर नहीं लगता। एक युवा व्यक्ति जिसने मिनेसोटा में धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, वह एक दूसरे शहर में था जहां कुछ ईसाई विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वह भी वहां मौजूद था। तभी कुछ मुसलमान कार से वहां पहुंचे और कुछ के पास हथियार थे। वे उन्हें मारने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि वे कुरान जला रहे हैं। कैसे उन्होंने कितनी बार अमेरिकी झंडा जलाया है, आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने कितनी बार आपके प्रभु का अपमान किया और आपने कुछ नहीं किया। अब मैं आपको हिंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह हमारा तरीका है भी नहीं, लेकिन साथ ही हमें अपने धर्म का बचाव में निडर होना चाहिए और अपने जीवन तरीके की रक्षा करनी चाहिए। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमने देखा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। अक्सर आज़ादी, उदारता ही इसके लिए रास्ता बनाती है। सहिष्णुता, वे आपके लिए कोई सहिष्णुता नहीं रखते और अगर उनका कानून इतना ही अच्छा है तो उन्हें अपने देश में वापस जाने दें जहां कानून वह लागू है। वह अपने आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका मकसद कब्जा करना है। वे घुलने मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 4 हिब्रू लड़के बेबीलोन में थे, वे कभी नहीं बदले। उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा और ईश्वर ने उनका असाधारण रूप से इस्तेमाल किया। क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने अंदर और बाहर दोनों जगह अपने विश्वास का बचाव कर सके? समझदारी भरी दलीलों और बौद्धिक बातचीत के साथ, न कि सिर्फ खोखली बातों से। हम खोखले लोग नहीं हैं। अफ्रीकी गुलामों का व्यापार पश्चिम ने शुरू नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं था। कृपया मेरी बात सुने। पश्चिम के अफ्रीका आने से पहले, बहुत पहले अफ्रीका में ईसाई धर्म मौजूद था। उन्होंने बस इस विश्वास को अपनाया था। सबसे पुराने नहीं, लेकिन सबसे पुरानी ईसाई पांडुलिपियों में से एक इथियोपिया में मिली है। क्या आपको पता नहीं कि मिस्र एक ईसाई देश था? अब मिस्र ईसाई देश नहीं रहा। यह कभी ईसाई देश हुआ करता था। हाँ, यह हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यीशु ने मिस्र में शरण ली थी। यह कभी ईसाई देश था। अभी आप इसे पहचान भी नहीं सकते। एक आदमी था जिसे मिस्र में इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने के कारण मौत की सजा दी जाने वाली थी। फिर भी उनके राष्ट्रपति एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन पता है क्या, शरिया कानून को वे नियंत्रित नहीं कर सकते। एक समय मिस्र में इतने ईसाइयों को मारा जा रहा था कि ईसाई धर्म मानने वाले लोग अपने बच्चों पर टैटू बनवाते थे ताकि उन्हें पता रहे कि वे ईसाई परिवार से हैं। ये लोग दिखावा नहीं करते। उनके साथ खेलना बंद करें। मामला ऐसा नहीं है, इसलिए संदेश महत्वपूर्ण है। तो जहां भी आपको प्रभाव डालने का मौका मिले, जहां भगवान ने आपके प्रभाव के लिए जगह तय की है, आपको वास्तव में वहीं स्थापित होना चाहिए ताकि आप लोगों की सोच बदल सकें। सिर्फ लोगों को जिंदगी आसान न बनाए, बल्कि लोगों की सोच भी बदले, यहाँ तक को उनको भी जो विश्वास नहीं करते। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सोचिए कि कोविड बुरा था, आपको लगा कि लॉकडाउन बुरे थे। हम समय से पहले उत्पीड़न स्वीकार नहीं कर सकते। लोग समय से पहले उत्पीड़न का महिमा मंडन नहीं करते। हम ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां हमने देखा
वे सचमुच न्यूयॉर्क में, राजधानी में, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। You thought COVID was bad. आप यहाँ क्यों हैं? और सरकार कुछ नहीं कर रही। सत्ता में बैठे लोग इसकी निंदा नहीं कर रहे, इसलिए आपको उन्हें बदलने की जरूरत है। अपने देश की रक्षा करें, Cannot accept इसलिए हमें इन लोगों को बदलने की जरूरत है। people glorify persecution. मेरा बेटा अब गाड़ी चलाता है No, और मैं थोड़ी देर पहले ही इंस्टाग्राम पर था। in places we saw तभी एक आदमी अपनी कार चार्ज करने आया in New York और चाकू मार दिया। shouting death to America. Why are you here? कार चार्ज करते समय कार के अंदर ही उसकी मौत हो गई। Government is not doing anything. और जब एम्बुलेंस आई और वे उस आदमी का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे एम्बुलेंस में ले जा सके, तभी नशे में धुते एक दूसरे व्यक्ति ने एम्बुलेंस ली और उसे चलाकर ले गया। That is why we need to replace these people. तो उस आदमी की मौत इसलिए हुई क्योंकि शहर का मैनेजमेंट खराब है। And I was just on सिर्फ प्रार्थना करने से ही सब ठीक नहीं होगा, हमें प्रार्थना और काम दोनों की जरूरत है। and it was आप में से कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं, car while he's उन्हें इस राज्य को चलाने के लिए चुना गया है, and when the ambulance लेकिन आप बस बैठे हुए हैं। आपको पता ही नहीं कि कौन चुना जा रहा है। आप आम चुनाव को लेकर परेशान हैं और फिर भी आम चुनाव का आपके काउंटी पर उतना असर नहीं पड़ता जितना आप सोचते हैं। the man died because of a अभी मेयर का चुनाव हो रहा है managed. और लोगों को पता ही नहीं The only thing कि कौन चुनाव लड़ रहा है। we need prayer. देखिए हमारे टैक्स का क्या हाल है। देखिए हर जगह ड्रग्स हैं, हर जगह बेघर लोग हैं। To govern this state, यह सब सोच समझ कर किया जा रहा है। you don't know who is being इन elected. लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है। General election, yet the general हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है कि भगवान आपको आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाए even know who is और आपको आगे बढ़ाए, और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ाए। look at how मुझे घर से, homeless everywhere. ताकि आप वो काम कर सके जो भगवान चाहते हैं कि लागू हो। These people don't care about हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, we pray लेकिन कुछ लोग दुश्मन के हथियार हैं, will raise you, वे बदल नहीं सकते। raise you and ये सच है, watching me from home. उन्हें बदलना होगा।